हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, किसी पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल में से एक्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। मतलब जो भी हमारे चैप्टर की ओवरऑल थ्योरी वाला पार्ट है, जो भी बेसिक है, वो आज के लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें हम इन्हीं थ्योरेटिकल पोर्शन के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, वो पूरा का पूरा हमारा पॉलिनोमियल्स के बेसिक के ऊपर डिपेंड होगा। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आज के हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या-क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल आखिरकार होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसी में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं, वो कितने टाइप्स के हैं और उन टाइप्स में ऐसा क्या-क्या डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलेगा। यानी जो हमारा पॉइंट टॉपिक 2 होगा, वो होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसी के बाद जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ लेंगे, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे तो ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लास 9th के हैं। जब हमने वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 करा था पॉलिनोमियल्स के बेसिक में, तो वहाँ पे हम ये पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, साथ ही साथ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में इसे पढ़ना ज़रूरी इसलिए है, ताकि अगर हम क्वेश्चंस को करें, तो हमारे माइंड में पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे क्वेरीज क्लियर हो, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो और हम क्वेश्चन को देख करके आसानी से कर सकें। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है, वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देन हम करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारा ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने का जो तरीका होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और यहाँ से होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू, जैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। फिफ्थ टॉपिक हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब हम रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में। एंड लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पर पे रिलेशनशिप देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। कौन से पॉलिनोमियल्स के अंदर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं, वो काफ़ी तरीके के हैं। लीनियर पॉलिनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, साथ ही साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। लेकिन जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिक्स को और उसके क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन साथ ही साथ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इनके बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि ये तीनों कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऐसा क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो बस यहाँ पे हमें सिर्फ उनके बेसिक को पढ़ना है। लेकिन जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम बेसिक के साथ साथ उसके ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट के रिलेशनशिप को देखते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में उसने किस तरीके से पूछा है और क्या-क्या तरीका हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को निकालने के लिए। ओवरऑल आज का लेक्चर तो बेसिक है, मतलब आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। लेकिन जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा या पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का, उसमें हमें सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ और उसके कोएफ़िशिएंट्स को निकाल कर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर को बेसिक से, यानी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अगर हम पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो मतलब इंट्रोडक्शन में हमें ये पढ़ना है कि आखिरकार पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो अगर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में देखें, बेसिक सी डेफिनेशन के बारे में देखें, तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो एक तरीके का हमारा एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल का। और ऐसे वेरिएबल्स जिनकी जो एक्सपोनेंट्स होती है, यानी जो पावर्स होती है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये कि वो नंबर होंगे जैसे 2, 3, 4, 5, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं होंगे। तो ऐसे
टर्म्स को, एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अगर हम पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस तरीके से होगी, एक्सप्रेशन that include variables with non-negative integer exponents. For example, 3x square plus 2x minus 5, 4x square plus 7x plus 9, and 5x square, 12x plus 10. अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 3 एग्जांपल्स गिवन है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 9, 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10। और डेफिनेशन में क्या बोला गया है, एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये मेरा हो गया 4x, तो इस 4x के अंदर जो मेरा 4 होगा वो होगा मेरा एक कांस्टेंट टर्म। और जहाँ जो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो ज़ेड हो, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि एक्स की वैल्यू सेम आए, हो सकता है किसी में एक्स की वैल्यू 1 आए, किसी में एक्स की वैल्यू 2 आए, किसी में एक्स की वैल्यू -3 आए, तो जो उसकी वैल्यू है वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। इस वजह से अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और वहीं अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू देखें, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, उन्हें कांस्टेंट बोला गया है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में देखें तो 4 की वैल्यू 4 ही रहनी है, 5 नहीं हो जानी, यानी उनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं, वो इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी नहीं करती। इस वजह से जो हमारा कोई भी एक पॉलिनॉमियल में एक्सप्रेशन होगा जिसकी वेरिएबल्स की पावर, अब देखो यहाँ पे तो ये 4x में समझ में आ गया कि जो 4 है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, और जो x है वो एक अल्फ़ाबेट है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इसी तरीके से यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन में क्या गिवन है, एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड वेरिएबल्स। ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिले, वेरिएबल्स। और वो वेरिएबल्स हमारे x हो सकते हैं, y हो सकता है, z हो सकता है, एनी अल्फाबेट, मतलब कोई भी अल्फाबेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और साथ ही साथ बोला गया उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे, लेकिन उस वेरिएबल की जो इंटीजर जो वेरिएबल होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पे पावर से है कि अगर उस वेरिएबल की पावर हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर का एक्सप्रेशन शो करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक्स स्क्वायर क्या है, एक वेरिएबल। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 में अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा x है वो वेरिएबल है, और उसकी एक्सपोनेंट कितनी है, यानी पावर कितनी है, 2। तो ये पावर कैसी है, ये एक इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर है, नॉन नेगेटिव, मतलब ये इसके पास नेगेटिव का साइन कैरी नहीं कर रहा। तो हमारे पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन इंक्लूड होते हैं, उसी वेरिएबल की जो पावर होती है या एक्सपोनेंट होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, लेकिन वहाँ पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं काउंट होंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब बारी आती है पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं वो टोटल हमारे पास 5 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला हमारा पॉलिनोमियल हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा हो गया हमारा इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड है हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ है हमारे पास इसके अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल।
एंड लास्ट है हमारे पास इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सब क्या है? ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास कितने टाइप्स देखने को मिले? टोटल 5 टाइप्स। कौन-कौन से? एक है हमारा इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम चैप्टर के लिए बताएं इन पांचों पॉलिनोमियल्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारा थर्ड पर है, यानी कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा पूरा इस चैप्टर को इसी पॉलिनोमियल के बेसिस पे करना है। अब हम एक-एक करके इन पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशंस को देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे और सारे पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा पॉलिनोमियल होने वाला है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहले हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके एग्जांपल को देख करके फिर आगे के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा कौन-सा हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो हमारा ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे कोई भी वेरिएबल्स नहीं आते हैं। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो अभी हमने वहाँ पे एक एग्जांपल देखा था जिसमें मैंने लिखा था 4x, जिसमें ये बताया था कि जो 4 है वो हमारा एक कांस्टेंट है और जो हमारा x है वो एक क्या है, इसके अंदर वेरिएबल है। तो कौन सा पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को अगर हम लिखें तो वो होगी कंटेन्स नो वेरिएबल्स, मतलब उसके अंदर कोई भी वेरिएबल्स नहीं प्रेजेंट होगा। होगा तो सिर्फ क्या? ओनली अ कांस्टेंट, सिर्फ हमारे पास उसमें कांस्टेंट देखने को मिलेगा। वही हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें 5, 7, 10, 13, 48, तो ये सारे क्या है? इसमें सिर्फ ये जो हैंगे हमारी एक न्यूमेरिक वैल्यू है और हमें पता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेजेंट हो, किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बहुत इजी सा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ हमें नंबर देखने को मिलेगा, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेटिकल वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बारी आती है हमारे सेकंड पॉलिनोमियल की, जिसका नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है हमारे पास इसके अंदर कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल तो प्रेजेंट होंगे लेकिन जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखें, ऐसे वेरिएबल यानी हैज़ अ वेरिएबल रेज्ड टू पावर ऑफ 1, मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी होगी? 1 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे हो गया x+2, 3x+5, 3y+7,
3z plus 9, 5x plus 15 and 7x plus 12। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे हमारे पास गिवन है x+2, तो इसमें जो हमारा x है वो क्या है, वेरिएबल, और इसके पावर क्या है, हाईएस्ट वन। अगर यहाँ पे x की पावर 2 होता तो हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसकी पावर 1 से ज़्यादा है। और यहाँ पे हम हर एक अगर एग्जाम्पल को देखें तो सब वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो 1 है। तो ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर 1 हो एक्सप्रेशन के अंदर, उन पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हमारे पास थर्ड पॉलिनोमियल है, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तक हमने दो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो 2 होगी, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर थी वो 1 थी, लेकिन हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 होगी, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो होगी, कंटेन्स अ वेरिएबल रेज टू पावर ऑफ 2। मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी जो पावर होगी वो 2 होगी, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल कंसीडर करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड 9y स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 10, 7z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 14। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास तीन इक्वेशन लिखी हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सेकेंड है इसमें 9y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 10, और थर्ड है हमारे पास इसमें 7z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 14। अगर हम इस तीनों इक्वेशंस में देखें तो जो हमारा x है वो उसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हमारी y की हाईएस्ट पावर है 2, और थर्ड में हमारी z की हाईएस्ट पावर है 2। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो वेरिएबल्स है उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ऐसे वेरिएबल की एक्सप्रेशन जिसमें हमारी जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होती है, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फोर्थ, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी अब क्या होगी, 3 होगी। जैसे हमने देखा कांस्टेंट में वेरिएबल प्रेजेंट नहीं था, लीनियर में जो वेरिएबल की पावर थी वो 1 थी, क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल था उसकी पावर 2 थी। इसी तरीके से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे उनमें जो उसकी पावर होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, contains a variable raised to the पावर ऑफ 3। मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर 3 होगी और जो हमारा उसमें पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कुछ कंसीडर करें क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे एक्स की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2, देन वाई की क्यूब माइनस का 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 3, एंड देन 4z स्क्वायर प्लस 7z, 13z की पावर 3 प्लस 4z स्क्वायर प्लस में 7z एंड 17z एंड प्लस का 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखी है, तीन हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2।
तो यहाँ पे जो हमारा x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही सेकंड वाले में हमारे पास y की पावर 3 और थर्ड में हमारे पास z की पावर 3 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बेसिक सी डेफिनेशन क्या हुई, ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो 3 होगी, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ तक हमारे 4 पॉलिनोमियल्स के बारे में बात हो गई। लास्ट हमारे पास बचता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर कौन सा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या कहा गया है, ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर होगी अब क्या होगी, 4 होगी। जैसे लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। तो बाई क्वाड्रेटिक में जो पावर होगी किसी भी वेरिएबल की वो क्या होगी, 4 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होगी हमारी, कंटेन्स अ वेरिएबल रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिसमें उसकी पावर 4 होगी और उस वेरिएबल से जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया हमारे पास x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 एंड 4। और इसी तरीके से एक हमारे पास हो गया 4y की पावर 4 प्लस 7y² प्लस का 3y प्लस 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसके अंदर जो x की पावर है हाईएस्ट वो कितनी है, 4। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 4 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कैसे की पॉलिनोमियल है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ तक हो गए हमारे सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात, जिसमें हमने लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। तो सारे पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स के साथ-साथ जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही आगे के क्वेश्चंस को, आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस किसे कहा जाता है, तो देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और उसकी पूरी वैल्यू जो होगी पॉलिनोमियल की वो जीरो आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, पहले एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वो है x² - 4 और हमारे पास गिवन है कि x की वैल्यू क्या है, 2। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इस x² - 4 में x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4। और अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारी x की वो वैल्यू है जिसको रखने पे हमारी पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेम अगर हम इसी x² - 4 के अंदर x की वैल्यू को -2 पुट करते, अगर हमने यहाँ पे -2 का स्क्वायर करा देन -4, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x² - 4 के पास दो ऐसी x की वैल्यूज हैं जिसको पुट करते ही ये जो हमारा x² - 4 वाला जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा x की वैल्यू 2 है वो क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाएगी। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, द वैल्यू ऑफ अ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल
that make the polynomial equal to 0। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी इन एक्स स्क्वायर माइनस 4 द जीरोज आर एक्स इज इक्वल्स टू में 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू में माइनस का 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, उसमें ये कहा गया है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते ही अगर हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आता है, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं कि वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 में जब हमने एक्स की वैल्यू को 2 पुट करा तो भी हमारी वैल्यू जीरो आ रही थी, और सेम जब हमने उसके अंदर एक्स की वैल्यू को -2 पुट करा तो भी हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो। तो जो x है इज इक्वल टू में 2 पर और -2 पर, ये हमारे इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोस, क्योंकि वो वैल्यू रखने पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल किस में चेंज हो जा रहा है, जीरो के अंदर चेंज हो जा रहा है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा एक ऐसा वैल्यू वेरिएबल का जिसको पुट करते ही हमारा पूरा पॉलिनोमियल किस के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी या हाईएस्ट पावर होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, वो क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस 3x+1। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो यहाँ पे हम पहले वेरिएबल को देखेंगे। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस वेरिएबल में सबसे ज्यादा पावर क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो x की पावर 3 ये दे रखी हो, x की पावर 1 हमारे पास यहाँ गिवन है, तो 1 और 3 में 3 बढ़ाए, यानी जो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल सा किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की कितनी हाईएस्ट पावर है या कितनी हाईएस्ट डिग्री उसमें गिवन है, वही क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। अब अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द हाईएस्ट पावर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के। फॉर एग्जांपल पहले हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, वो है 3x+1/2। देन सेकंड हमारे पास गिवन है 2y² माइनस का 3/2y+7। ऐसी हमारे पास थर्ड गिवन है, इसमें 5x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x माइनस 1/√2। एंड लास्ट हमारे पास इसमें एग्जांपल गिवन है 9 का पावर 5 माइनस 2/3 u की पावर 4
प्लस यू स्क्वायर माइनस का 1/2। अब हमारे पास यहाँ पे 4 पॉलिनॉमियल्स गिवन है। अगर हम देखें जो फर्स्ट वाला पॉलिनॉमियल है, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसका जो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा वो क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड है, इसमें y की हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, तो 2 और 1 में हमारा 2 बड़ा है, यानी y की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। तो इसी पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल भी क्या कहलाएगा 2। थर्ड वाले इक्वेशन में हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा 3 होगा। इसी तरीके से जो हमारी फोर्थ वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसमें जो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा 5। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या बोला गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ दिया। एक चीज और, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किससे मिलके बना है, वो टर्म्स से मिलके बना है। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसमें मल्टीपल टर्म्स प्रेजेंट होती हैं और टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एक हुआ तो इसको हम बोलेंगे टर्म। देन इस वाले को भी हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, और ये हमारी एक क्या कहलाएंगी, टर्म। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 3 टर्म्स की क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है। तो अब इसी टर्म के बेसिस पे हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा इसके अंदर मोनोनोमियल, एक है हमारे पास इसके अंदर बायनोमियल, एंड लास्ट है हमारे पास इसके अंदर ट्राइनोमियल। अब ये मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या है, अब इसको अगर हम देखें तो मोनोनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके पास सिर्फ वन टर्म प्रेजेंट हो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो मोनोनोमियल में क्या लिखेंगे, दिस रिफर टू पॉलिनोमियल्स विथ वन टर्म, मतलब जिसके पास सिंगल एक टर्म प्रेजेंट होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 11, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, मोनोनोमियल। इसी तरीके से अगर हम बाइनोमियल के बारे में बात करें तो दिस रिफर्स टू पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स, मतलब जिसके अंदर दो टर्म्स देखने को मिले वो हमारी क्या होगी, बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें x+1 हो गया, इसमें 1 और 1 टू टर्म्स हो गई, 2y+3 इसमें भी हमारी टू टर्म्स हो गई, देन 4z+7। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें दो टर्म प्रेजेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। एंड लास्ट हमारे पास बचता है इसमें ट्राइनोमियल, तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, इसमें हमारी 3 टर्म्स आएंगी, यानी दिस रिफर्स टू पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो वो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, यानी यहाँ पे 1 2 3 तीन टर्म्स देखने को मिल रही हैं, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल। एंड अनदर एग्जाम्पल होगा हमारा इसका 7y² प्लस 7y प्लस का 2, यहाँ पे भी हमें कितनी टर्म्स देखने को मिल रही हैं, तीन टर्म्स देखने को मिल रही हैं। तो पॉलिनोमियल को जब हमने पावर के बेसिस पे डिवाइड किया था तो हमने वहाँ पे पांच पार्ट पढ़े थे। एक था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक था लीनियर पॉलिनोमियल, देन
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 2 हाईएस्ट पावर थी, क्यूबिक में हमारी 3 हाईएस्ट पावर थी और बाई क्वाड्रेटिक में हमारी 4 हाईएस्ट पावर थी। तो वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल को उसके पावर के बेसिस पे डिवाइड किया था, यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल को उसके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करा। तो हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स आए, एक है मोनोनोमियल, दूसरा है बायनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल में 1 टर्म, बायनोमियल में 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो यहाँ पर तो हुई पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की बात ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की, हम कैसे लिखते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। इससे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक चीज और, यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो यहाँ तक तो हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की, उनके उनके टाइप्स के बारे में बात की। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लिखने की, तो ये पेपर में पूछी जाती है, इसको याद रखना है। वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो बेसिक सी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0, जहाँ पे ए हो गया हमारा, बी हो गया और जो सी है ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से ये निकलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। एक चीज और, इसमें जो हमारा है इस वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में, यहाँ पे हम कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। लेकिन जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहां से एक्स की वैल्यू को निकालने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस मेथड के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस निकाल सकते हैं, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस निकालने का ये वाला जो मेथड है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा बेस्ड है, तो उसमें करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है वहां पर भी हम एक्स की वैल्यूज को निकालेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को निकालेंगे और देखेंगे कि उसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो हमारे पास जब भी कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया होता है वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब यहाँ से हमारी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। अब हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें इसमें ये पूछा जाता है, बताओ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं। अब वो हमसे पॉलिनोमियल दे देगा, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी एक्स, यानी एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी जिसको हम पॉलिनोमियल पे डालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो जब भी ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ध्यान देना है कि वो जो हमारे पास उसके अंदर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो एक्स एक्सिस को कितने पार्ट्स में या फिर कहाँ कहाँ कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 और 4, टोटल 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसके जो पॉलिनोमियल के जीरोस निकलेंगे वो टोटल कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। अगर मैं इसी तरीके से अब क्या करूं, अब की मैं, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस
और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। अब मैंने ग्राफ को चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला बताओ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी वाई, मतलब वाई की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी जिसको मैं पॉलिनोमियल पे पुट करूंगी तो वो वैल्यू जीरो के बराबर होगी। एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल वो किसके बेसिस पे पूछ रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के बेसिस पे पूछ रहा है तो हमें ये देखना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। अगर वो वाई एक्सिस के बेसिस पे पूछ रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जैसे अगर हम ये सेकेंड वाले ग्राफ में देखें तो जो हमारा वाई एक्सिस है वो 1 2 3 4 5 और 6, 6 जगह से कट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे पी वाई के वो कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल से हमारे इतने हार्डली क्वेश्चंस नहीं आते, बस वो ये पूछता है, ग्राफ दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हैं। अब उसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो कौन से पॉलिनोमियल के वेरिएबल का पूछ रहा है। अगर वो एक्स वेरिएबल का पूछेगा तो एक्स एक्सिस से देखेंगे, और अगर वाई वेरिएबल का पूछेगा तो उसमें हमें वाई एक्सिस से देखना है। जेड एक्सिस से पूछेगा तो जेड एक्सिस का देखना है, बट लेकिन हमारे जो एग्जाम में आता है वो मोस्टली एक्स एक्सिस वाला आता है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो हमारा ग्राफ गिवन है वो एक्स एक्सिस को कितने पार्ट्स में कट कर रहा है, वही हमारे उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड है, जिसको हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या है टॉपिक हमारा, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम रिलेशनशिप देखेंगे उसके जीरोस की कोफिशिएंट्स के साथ। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मानो हमारे पास एक इक्वेशन है, वो क्या है, 6x² माइनस का x माइनस का 2। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देखो, एक तरीका ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने का, मिडिल टर्म कौन से स्प्लिट करते हैं बाय मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास कैसा तरीका होता है, देखो पॉलिनोमियल हमारा है 6x² माइनस का x माइनस का 2। कैसे करते थे मिडिल टर्म, पहले जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे यानी 12 आएगा। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स लिखते थे, जैसे 2 6 12, देन 12 1 12 और 3 4 12। अब हम इस फैक्टर्स में देखते थे कि किन फैक्टर्स को प्लस माइनस करेंगे और जिसके प्लस माइनस करने पे हमारी मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 6x² को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और उसके फैक्टर करने पे हमारे पास 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूँगी तो मेरा 1 आ जाएगा, यानी वो मिडल टर्म के बराबर होगा। अगर हम यहाँ लिख दें 6x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 2, तो जब हम इस मिडल टर्म को सॉल्व करेंगे तो दोबारा से हमारा माइनस का x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दो टर्म्स में कॉमन निकालना है, देन इन दो टर्म्स में कॉमन निकालना है। तो जब हमने 6x² माइनस 4x में से कॉमन निकाला तो जो वैल्यू आई हमारी 2x, कॉमन निकालने पे ये हुआ 3x माइनस का 2। इसी तरीके से यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला, 1 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या हुआ 3x माइनस का 2। तो एक हमारा जीरो हो जाएगा 2x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जीरो के इक्वल रखेंगे। जब मैं 2x प्लस 1 को जीरो के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू आएगी मेरी माइनस का 1/2, और जब मैं 3x माइनस 2 को जीरो के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू आएगी मेरी 2/3। मतलब ये हमारी x की वो दो वैल्यूज हैं जिसको पुट करने पर मेरा जो 6x² माइनस x माइनस 2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसको वेरीफाई करें तो वेरिफिकेशन में भी देखो,
एक वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। पॉलिनोमियल क्या है 6x² माइनस एक्स माइनस 2। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करी माइनस का 1/2। तो जब मैंने यहाँ पे इसको माइनस का 1/2 पुट करा देन दिस माइनस का 1/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/2 देन माइनस का 2, 2 2 ज़ा 4 देन 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 3/2 प्लस का 1/2 माइनस का 2। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस 1 माइनस का 4 और 3 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये जो हमारी x की वैल्यू माइनस 1/2 है उसको जब हमने पॉलिनोमियल 6x² माइनस एक्स माइनस 2 में पुट करा तो वो वैल्यू किसके बराबर आ गई 0। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस देखने को मिले, 2 जीरोस देखने को मिले। अब ये तो हो गई मिडल टर्म स्प्लिट, लेकिन हमारे पास टॉपिक क्या दे रखा है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमें जीरोस और कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हमारे पास इस इक्वेशन के कितने जीरोस निकले, दो। एक है हमारा x इज इक्वल्स टू में माइनस 1/2, माना वो किसके बराबर है अल्फा, यानी जो एक जीरो निकला है वो है हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/2, और जो दूसरा जीरोस निकला है वो है बीटा इज इक्वल्स टू में 2/3। यानी ये क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो गए। अब हमारे पास एक होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, जो भी हमारे जीरोस है हम उसका क्या कर देंगे सम। अगर हम सम करेंगे किसका, अल्फा प्लस बीटा का, तो ये हमारे बराबर आता है किसके, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 6 होगा। कैसे, जो भी हमसे कोफिशिएंट पूछा जाए, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए तो हमें ये देखना है कि उसके साथ कौन सा नंबर प्रेजेंट है। जैसे एक्स वाला अगर हम कोफिशिएंट देखें तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं प्रेजेंट, यानी उसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। वही अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में बात करें तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 6। अब देखो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दोनों जीरो का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा का सम बराबर होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे b, तो यानी माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यानी यहाँ पे क्या हो गया ये a। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है उसकी वैल्यू हमारी ये होती है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे हम एक अल्फा क्या है -1/2 और बीटा क्या है हमारा, वो है 2/3। इसको ऐड करेंगे, साथ ही साथ हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, पॉलिनोमियल 6x² माइनस एक्स माइनस 2। अब हम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है माइनस का 1, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये 6 ही हमारा a है और जो यहाँ पे 1 प्रेजेंट है वही हमारा क्या है b। अगर हम इसको सॉल्व करें देन 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 6। 2 और 3 का एलसीएम लेने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 1/6, देन एलएचएस सॉल्व करने पे ये हो जाएगा क्या 1/6। तो हमें बस क्या करना है, दोनों जीरोस को सम करना है। अगर हमसे पूछा जाए कि कोई एक पॉलिनोमियल गिवन हो और पूछा जाए बताओ उसका सम ऑफ जीरोस क्या है, तो कुछ भी नहीं करना, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको ऊपर रखना है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को नीचे रखना है। इसी तरीके से सम के साथ साथ हमारे पास एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, जो भी हमारे जीरोस थे यानी अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, जो बराबर होगा हमारे किसके, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, जो बराबर है किसके, सी बाय ए के। अब हमारे पास अल्फा बीटा क्या था, वो था -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी, माइनस का 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 6। अगर हम इसे सॉल्व करें देन 2 से 2 ये कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यहाँ पे हमने देखा तो LHS किसके बराबर है, RHS के। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि कैसे हमारा जो जीरोस है वो कोफिशिएंट के रिलेशन में है। अगर वो हमसे प्रोडक्ट पूछेगा तो प्रोडक्ट में आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर वो हमसे सम पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जीरोस का सम करेंगे, जिसको बराबर रखेंगे -b/a के। और अगर हमसे वो प्रोडक्ट पूछेगा तो दोनों जीरोस को प्रोडक्ट कर देंगे और बराबर रखेंगे किसके, c/a के। तो यहाँ पर तो होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने जीरोस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हम रिलेशनशिप निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें, आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा, तो देखो आज का लेक्चर पूरा हमारा पॉलिनॉमियल के बेसिक के ऊपर बेस्ड था और साथ ही साथ किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं हमने उसको देखा। तो पॉलिनॉमियल के बेसिक पे हमने क्या करा, सबसे पॉलिनॉमियल को हमने डिवाइड करा किसके बेसिस पे, पावर्स के बेसिस पे, जिसमें हमने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक था हमारा उसी के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल, देन सेकंड था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड था हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल और फोर्थ था हमारे पास उसके अंदर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल को फिर से डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म, जिसमें हमने उसके 3 टाइप्स देखे। एक था हमारा मोनोनॉमियल, एक था हमारा उसके अंदर बायनॉमियल और एक था हमारे पास उसके अंदर ट्राइनॉमियल। एंड देन उसके बाद हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी के साथ-साथ हमने वहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड लास्ट में हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या थी, वो थी हमारी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने दो चीज देखी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप। पहले क्या था, एक था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मानो हमारे पास एक अल्फा जीरो है एक बीटा जीरो है, जब हम उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो बराबर आता है हमारे किसके, कांस्टेंट टर्म अपॉन में
कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, जिसको हमने इक्वल रखा था किसके, सी बाय ए के। इसी के साथ-साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में, वो क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़। जिसमें हमने देखा था अगर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो बराबर होते हैं माइनस ऑफ कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, और इसको हमने इक्वल किसके रखा था, तो वो था हमारा माइनस बी बाय ए। तो आज के लेक्चर में हमने सारे फ़ॉर्मूलेज़ देखे, सारे बेसिक्स देखी कि क्या-क्या पॉलिनॉमियल के बेसिक होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल के ऊपर, कैसे डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो, और किस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं, और कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है पॉलिनोमियल का, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारे हम पॉलिनोमियल्स के पीवाईक्यूज को करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, और हर एक क्वेश्चन में हम नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे।